नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। राठीनगर स्थित क्रिकेट ग्राउंड पर खेलने हेतु गए अर्पित श्रीकृष्ण सार्वे नामक 19 वर्षीय विद्यार्थी की अचानक मौत हो गई। अचलपुर तहसील के पुष्टा गांव में रहने वाला अर्पित गाड़गेनगर परिसर में किराए का कमरा लेकर रहा करता था। मैदान पर खेलते समय गश खाकर जैसे ही अर्पित नीचे जमीन पर गिरा तो साथ मौजूद दोस्तों ने उसे तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक अर्पित की जान जा चुकी थी। चर्चाओं के मुताबिक मैदान के किनारे स्थित घर के तार कंपाउंड में बिजली का करंट प्रवाहित रहने की चर्चाएं चल रही थी। गाड़गेनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पूरे देश की तरह अमरावती के भी राजनीतिक दल व पदाधिकारी काम पर लग गए हैं, लेकिन पश्चिम विदर्भ क्षेत्र का मुख्यालय वाला जिला होने के बाद भी अब तक अमरावती संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव का चित्र स्पष्ट नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि कल व परसों के दिन काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाले हैं। करीब 3 दशक बाद अमरावती लोकसभा क्षेत्र से पंजे का उम्मीदवार रहेगा तो कांग्रेस व भाजपा के बीच सीधी टक्कर भी शायद पहली बार अमरावती के मतदाता इस बार के चुनाव में देखेंगे। मंडल न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायक बलवंत वानखड़े को कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अधिकृत रूप से घोषित किए जाने की घोषणा परसों तक हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर पूरी संभावना है कि जिले की सांसद नवनीत राणा कल मंगलवार को मुंबई में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में कमल की निशानी थाम ले और भाजपा में प्रवेश कर ले। इसके साथ ही अमरावती के दोनों प्रमुख उम्मीदवारों सांसद नवनीत राणा व कांग्रेस के बलवंत वानखड़े के मुख्य प्रचार कार्यालय को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वानखड़े के प्रचार कार्यालय की जगह तय होना बाकी है और माना जा रहा है कि संभवतः वे कांग्रेस नगर रोड स्थित कांग्रेस भवन से ही अपने प्रचार का काम करेंगे। वहीं सांसद नवनीत राणा का विशाल मुख्य प्रचार कार्यालय रेलवे स्टेशन परिसर में वालकट कंपाउंड की तरफ से सटी रेलवे की जगह पर बनाया जाएगा। हाल ही में युवा स्वाभिमान पार्टी के नेता व विधायक रवि राणा ने दावा किया था कि एनडीए में रहने वाले सभी नेताओं द्वारा नवनीत राणा का प्रचार किया जाएगा और वे खुद उन सभी नेताओं को एक मंच पर लेकर आएंगे। वहीं विधायक राणा के इस बयान पर व्यंग्यात्मक अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए महायुति में शामिल रहने वाले विधायक बच्चू कडू ने कहा कि वे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से कहीं ज्यादा विधायक रवि राणा से घबराते हैं और इन दोनों काफी डरा हुआ महसूस कर रहे हैं और विधायक रवि राणा के कहे मुताबिक उन्हें शायद मंच पर रहना ही होगा। आम्ही सांगितलं शिंदे साहेब फडणवीस साहेबांपेक्षा आम्ही यांना खूप घबरावतो। खूप भीतीचं वातावरण तयार झालं। त्यांनी सांगितलं का मंचगाव राज लागल, तो मोठी भीती आहे। कार्यकर्त्याचे फोन आले म्हणे बच्चू भाऊ काही करून एवढी मोठी हस्ती काही करू शकतो, उद्या आपल्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकते, एखादी चौकशी लावू शकते। ते देवेंद्रजीला भेटून आल्यानंतर ते बिलकुल सुटसुळा असे जोरजोराने बोलतात। त्याच्या नावाला भीती आहे, घबरावलेला आम्ही। म्हणजे आमची इच्छा जरी नसली तरी आम्हाला मंचगावर जावं लागेल, प्रचार करावा लागेल। मोठी नामुष्की होऊन आमची तर कठीण झालं। उधर पूर्व विधायक व शिवसेना शिंदे गुट के राष्ट्रीय सचिव अभिजीत अड़सुल ने भी सांसद व विधायक राणा दंपति पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि विधायक रवि राणा द्वारा किसी भी सूरत में महायुति के नेताओं को एक मंच पर लाने की भाषा ठीक नहीं है। शिवसेना का गठजोड़ भाजपा से है, युवा स्वाभिमान पार्टी से नहीं। अतः राणा दंपति ने महायुति में वातावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भी चाहिए कि वे राणा दंपति के कानों को ऐसी बातों के लिए उमेटे। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार बलवंत वानखड़े तथा युवा स्वाभिमान पार्टी के नेता एवं विधायक रवि राणा के बीच हुई मुलाकात का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बारे में पता करने पर जानकारी सामने आई कि विधायक बलवंत वानखड़े ने एक विवाह प्रसंग में आमना सामना होने पर विधायक रवि राणा को नमस्कार किया था, जिसकी विधायक रवि राणा के समर्थकों ने रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करवा दी थी। पता चला कि शहर के उप महापौर रह चुके शिवसेना नेता रामा सोलंके के यहाँ गत रोज एक विवाह समारोह आयोजित था, जिसमें जिले के नेताओं सहित विधायक बलवंत वानखड़े व रवि राणा भी आमंत्रित थे। आगामी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विभाग ने अपना अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत कानून व व्यवस्था के विषय को ध्यान में रखते हुए जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लाइसेंसी हथियार धारकों से उनके हथियारों को जमा करवाने का आदेश जारी किया गया है। शहर में लगभग 377 तथा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 366 लाइसेंसी हथियार दिए गए हैं, जिन्हें आचार संहिता के खत्म होने तक पुलिस के पास सभी को जमा करवाना होगा। आचार संहिता लगते ही शहर सहित जिले की पुलिस सक्रिय हो गई है। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश पर डीसीपी कल्पना बारावकर ने नियम कायदे का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, जिनके अनुसार शहर के 11 स्थानों पर अब कड़ी नाकाबंदी रहेगी। साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति का कोई उल्लंघन न कर सके, इस हेतु सभी थाना क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाने का निर्देश भी शहर पुलिस द्वारा जारी किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिलाधीश कार्यालय के राजस्व भवन में आज निर्वाचन विभाग के नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधीश सौरभ कटियार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने हेतु सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा आपसी समन्वय के साथ आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए। इस बैठक में जिलाधीश सौरभ कटियार ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत अमरावती संसदीय क्षेत्र में
26 अप्रैल को होने जा रहे मतदान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव को सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तमाम आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। एक मृत व्यक्ति की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने का प्रयास करने से संबंधित मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं रहने के बावजूद सिटी कोतवाली पुलिस ने वसुसेन देशमुख जैसे वरिष्ठ वकील के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए उन्हें आरोपी बनाया। यह पूरी तरह से द्वेष भावना के साथ की गई कार्रवाई है। ऐसे में इस मामले की सघन जांच होनी चाहिए और वकील के खिलाफ गलत तरीके से मामला दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी की जाँच करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस आशय की मांग का ज्ञापन जिला वकील संघ द्वारा आज शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को सौंपा गया। साथ ही जिला वकील संघ के पदाधिकारी व सदस्य से पहले न्यायालय परिसर से पुलिस आयुक्तालय तक मोर्चा लेकर पहुंचे थे। इस समय वकीलों के प्रतिनिधि मंडल की बातचीत सुनने के बाद शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस मामले की जांच शहर पुलिस के उपायुक्त गणेश शिंदे द्वारा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी होगी। एडवोकेट हैं वसुसेन देशमुख। उनके पास में एक क्लाइंट आने के बाद में उन्होंने पब्लिकेशन दिया, पेपर पब्लिकेशन रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। तो किसी का ऑब्जेक्शन हो, किसी का कोई ट्रांजैक्शन हो, किसी का बोझा हो, किसी की मालमत्ता हो, मालकी हक्क हो, तो भाई आके आपने ऑब्जेक्शन देना है। हे प्रकरण जेव्हा वकिलांसमोर आलं तर लक्षात हे आलं की वासुसेननी जे केलं ते फक्त कायद्याच्या चौकटीत राहून जेवढं करता येते की एक नोटीस देणं, दॅट टू पक्षकारांच्या सांगण्यानुसार आणि अधिकाऱ्यांनी जी नोटीस द्यायची असते तेवढीच नोटीस वासुसेननी दिली होती। त्या पलीकडे खरेदीमध्ये याचा काही संबंध नव्हता। दुसरं की जे आमच्या सुप्रीम कोर्टाचे डायरेक्टिव्ज आहे की असे जेव्हा गुन्हे रजिस्टर होतात किंवा गुन्ह्याचा रिपोर्ट येतो अशा वेळेस पोलिसांनी पहिले ते व्हेरीफाय करायला पाहिजे की जे कागदपत्र आले त्यात सत्यता किती आहे आणि सत्यता पडताळून पाहिल्यानंतर मग गुन्हा रजिस्टर करायला पाहिजे होता। गुन्हा रजिस्टर झाल्यानंतर सुद्धा अटक करायची गरज नसते, त्यामुळे त्यांना प्रिलिमिनरी पहिले नोटीस द्यावी लागते आणि इन्क्वायरी करावी लागते। हे सगळं न करता पोलिसवाल्यांनी खूप घाई करून वासुसेनला आरोपी केलं। हा जो रोष होता, ही जी इलिगॅलिटी होती, त्याकरता सगळ्या बार असोसिएशन आम्ही एकत्र आलो, आमची मिटिंग झाली आणि त्यामध्ये असं ठरलं की वासुसेनच्या विरुद्ध ही जी चुकीची कारवाई झाली आहे त्याच्याकरता आपण CP साहेबांकडे यायचं। गत रोज पूरा दिन आसमान साफ और मौसम पूरी तरह खुला रहने के बाद शाम के वक्त अचानक ठंडी हवाएं बहनी शुरू हुई और देखते ही देखते आसमान पर काले घने बादल छाने शुरू हुए, जिसके बाद रात 8 बजे के आसपास आसमान से धुआंधार पानी बरसना शुरू हुआ। यह बेमौसम बारिश अगले करीब 1 से सवा घंटे तक चलती रही, जिससे आम जनजीवन कुछ देर के लिए अस्त व्यस्त हुआ। साथ ही बेमौसम बारिश के चलते खेतों में खड़ी गेहूं व चने की फसल को नुकसान होने का अंदेशा है। मौसम विशेषज्ञों ने आज और कल भी जिले सहित संभाग के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश होने का अनुमान जताया है। सरकारी ज्ञान विज्ञान संस्था को अमृत महोत्सव वर्ष उपलक्ष्य में संस्था के विकास हेतु 50 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध करवाने का अनुरोध विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य सरकार से किया था। इसी का फॉलोअप लेकर अब 200 प्रवेश क्षमता का नया हॉस्टल बनाने के लिए सरकार राजी हो गई है और लड़कियों के हॉस्टल हेतु 15 करोड़ 58 लाख रुपए की निधि को मंजूरी दी गई है। विधायक सुलभा खोड़के द्वारा किए गए प्रयासों के चलते संस्था को 35 करोड़ रुपए का फंड मंजूर हुआ है। पुराने अमरावती शहर के भाजी बाजार परिसर के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज समिति की तरफ से गुरुवार 28 मार्च को तिथि के मुताबिक मनाई जाने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती महोत्सव की नई कार्यकारिणी घोषित की गई है। नई कार्यकारिणी में विधायक प्रवीण पोटे पाटिल को अध्यक्ष तथा प्रशांत देशपांडे व पूर्व विधायक कैप्टन अभिजीत अड़सुल को स्वागत अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीती शाम 6 बजे होटल ग्रेसिन में जॉइंट ग्रुप की शाखा का पदग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दैनिक अमरावती मंडल के संपादक और ग्रुप के भूतपूर्व अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि जॉइंट ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मूल का सामाजिक व व्यक्तित्व विकास संगठन है, जिसने विगत 4 दशकों से देश विदेश में ठोस सामाजिक कामों में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस समारोह में वर्ष 2024-2025 की नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष मनपा के इंजीनियर नितिन बोगड़े, सचिव विनोद सदानशिवे, उपाध्यक्ष शशांक देशपांडे, मंटूलाल साहू व कोषाध्यक्ष अमर भेडे ने शपथ लेकर पदग्रहण किया। आपली कामं आहेत आणि ही सगळी सांभाळून तुम्ही सगळी मंडळी हे समाजासाठी जी काही ऋण समाजाचं फेडताय हे बघून खरंच भारावायला व्हायचं। म्हणजे मला जायंट्सचे जे तुमचे प्रोजेक्ट्स असतात त्याचं खरोखर खूप आश्चर्य वाटतं की नवनवीन काहीतरी प्रयोग करत असतात की आदिवासींच्या पाड्यांमध्ये जाऊन टॉर्च वाकणं असेल, वृक्षारोपण असेल, म्हणजे स्त्रियांसाठी तर किती मुलींचं एखादं सगळेजण नकोशी म्हणणाऱ्या त्या मुलींचं स्वागत करायला या दोघी जणी धावत धावत त्याचे घरचे मेंबर सुद्धा येत नसतील एवढ्या धावत जाऊन त्या मुलीचं स्वागत करायच्या। हे इतकं सुंदर काम बघून खरोखर भारावून जायला होतं। लहानपणापासूनच मला सामाजिक कार्य करण्याची आवड आहे। या संस्थेमध्ये मला
माननीय मनोजजी भेले सर, माननीय अमरजी भेरडे सर यांनी ह्या ग्रुपमध्ये जोडवून दिलेला आहे. त्याबद्दल मी त्यांचा या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. म्हणजे आता तो आपण लावलेला जो रोपटं होतं तो तरुण वयात आलेला आहे आणि त्या तरुण वयात आलेल्या रोपटाला भेटायला तुमच्या नेतृत्वात आपण तिथे गेलो पाहिजे अशी माझी इच्छा आहे. आणि आता मी पाहत होतो जेव्हा इथे मंचावर 7 लोक आपण बसलो आहे, त्याच्यातनं 3 महिला आणि 4 पुरुष. पुरुषांचा स्वागत होत असताना पुरुष लोक शांततेनं बसले होते आणि महिलांचा स्वागत झाला का आमच्या सुनीताताई वरचे हात करून अशा मोठ्या मोठ्याने टाळ्या वाजत होत्या. नारी शक्तीचा विजय असो आणि नेहमी विजय असो. आणि अमरावती तर तसंही ताईंचा जिल्हा आहे. अमरावतीमध्ये आपण जर पाहिला 30-40 वर्षापासून एक काळ तर असा होता, 4 वर्ष अगोदर इथल्या कलेक्टर महिला, इथल्या आयुक्त, पोलीस आयुक्त महिला, इथल्या पालकमंत्री महिला, इथले आमदार महिला, इथले खासदार महिला. मार्च एंडिंग के कारण सरकार व प्रशासन का प्रत्येक महकमा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा है और राजस्व वसूली पर पूरा जोर दिया जा रहा है. ऐसे में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने कांग्रेस के कथित आंदोलन के बावजूद शहर वासियों पर बकाया पानी बिल की वसूली के अभियान छेड़ रखा है, जिसके तहत 450 से अधिक नल कनेक्शन काट दिए गए. वहीं वसूली के 61 करोड़ के टारगेट को पूरा करने और 23 मार्च को बड़े बकायेदारों के नाम समाचार पत्रों में देने की घोषणा उप विभागीय अधिकारी संजय लेवरकर ने मंडल न्यूज से बातचीत करते हुए दी. हनुमान विहार प्रसारक मंडल में खेल मंत्रालय की तरफ से खेलो इंडिया अंतर्गत कीर्ति योजना का सोमवार 18 मार्च से प्रारंभ हुआ, जिसकी शारीरिक जांच व चयन प्रक्रिया हेतु करीब 150 विद्यार्थी आज सुबह आर्चरी खेल के लिए उपस्थित हुए. जागरण मित्र परिवार ब्राह्मणवाड़ा गोविंदपुर के सचिव दिलीप इंगले ने आज पत्रकार परिषद लेकर आरोप लगाया कि सिंचाई घोटाले की अपसंपदा जब्ती में पुलिस व एसीबी की रिपोर्ट में परस्पर विरोधी जानकारी दी गई है, जिससे लगता है कि रिश्वत की रकम में से चुनावी बॉन्ड खरीदे गए. तर विशेषतः अमरावती जिल्ह्यामध्ये त्यातल्या जो जिल्हा परिषद सिंचन घोटाळा झाला त्याच्यामध्ये 30 कोटी वसूलपात्र रक्कम आणि आरोपी कोणती वसूल न गेल्यामुळे ती निवडणूक रोखे त्याचं रोखीकरण करण्यात आलं. त्याच्यामुळे होणारी आगामी लोकसभा निवडणुकी धन प्रभावाच्या अंतर्गत होण्याची दाट शक्यता आहे. याची चौकशी करावी याच्यासाठी आम्ही तक्रार आयोगाकडे केलेली आहे. विगत दिनों कोतवाली पुलिस ने तहसील कार्यालय से 10 लोगों के एक ऐसे गिरोह को धर दबोचा था जो वर्ष 2019 में मृत हो चुके व्यक्ति के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करते हुए फर्जी दस्तखत व जाली दस्तावेजों के जरिए मृतक व्यक्ति की जमीन को बेचने का प्रयास कर रहा था. इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही अन्य 2 लोगों की तलाश करनी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत यह पता चला है कि फिलहाल पुलिस की पकड़ में आने से बचे हुए कलंदर व प्यारू नामक 2 लोग ही इस पूरे खेल में सबसे बड़े प्यादे हैं, जो अन्य लोगों को छोटे मोटे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मृत लोगों के नाम पर रहने वाली जमीनों की जानकारी जुटाने के बाद उन जमीनों को बेचने का काम करते हैं. ये जमीन अब तक ऐसी कई जमीनों का लेवा देवा फर्जी दस्तावेजों व दस्तखतों के जरिए कर चुका है. साथ ही यह भी पता चला है कि कलंदर और प्यारू के ऊपर भी एक अज्ञात व्यक्ति है जो इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है, जिसके बारे में कलंदर और प्यारू के पकड़े जाने के बाद ही कोई जानकारी सामने आएगी. शहर के स्कॉलर्स कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 8वीं की छात्रा रहने वाली जानवी राठौड़ ने स्कूल के शिक्षकों द्वारा नकल का आरोप लगने से खिन्न होकर बालाजी नगर स्थित निवास स्थान के पास राधा कृष्ण रेसिडेंसी अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर विगत शुक्रवार 15 मार्च को खुदकुशी कर ली. इस घटना में कोल्हापुरी गेट पुलिस ने अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है, लेकिन आज इस मामले में कोल्हापुरी गेट पुलिस मृतक छात्रा के माता पिता का बयान दर्ज करने वाली है. किशोर नगर में रहने वाली अर्चना तंबाकी नामक 49 वर्षीय महिला ने विगत 17 मार्च की सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस महिला के पति की वर्ष 2018 में वो बड़े बेटे की वर्ष 2020 में मौत हो गई थी, जिससे दुखी होकर इस महिला ने यह आत्मघाती कदम उठाया, जिसकी वजह से इस महिला का छोटा बेटा पूरी तरह से अनाथ हो गया है, जो दिमागी तौर पर मतिमंद है. फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोलिंग के दौरान अपराध शाखा यूनिट 2 के पथक ने राहुल नगर परिसर में रहने वाले गौतम राहुल शीरामे नामक तड़ीपार आरोपी को तथा यशोदा नगर में रहने वाले गणेश लादे के पास से 4 हथियार जब्त किए. इन दोनों आरोपियों के खिलाफ फ्रेजरपुरा थाने में अपराध दर्ज किया गया है. साथ ही अवैध शराब की बिक्री करने वाले 5 गौरानी शराब विक्रेताओं पर प्रोहिबिशन रेड मारते हुए उनके पास से 7,500 का माल जब्त किया गया. बीती रात बहिरम मार्ग पर मध्य प्रदेश के आटनेर की ओर जा रहे बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी. इस हादसे में गंभीर रूप से घायल आटनेर निवासी वासुदेव खाकरे नामक 30 वर्षीय मोटरसाइकिल चालक की मौके पर मौत हो गई. परतौड़ा शहर के सदर बाजार में तृतीयपंथियों के 2 गुटों में मामूली कारण को लेकर विवाद हुआ और जमकर मारपीट हुई, जिसमें कुछ तृतीयपंथी घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने अचलपुर के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया.
संपत्ति के लिए विवाहित बहन ने अपने पति के साथ मिलकर अपने भाई की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी। यह सनसनीखेज घटना वर्धा जिले के आष्टी थाना क्षेत्र के सावंगा पुनर्वसन साहुर गांव में घटित हुई। मृतक का नाम शैलेश कौरती बताया गया है। पुलिस ने अमरावती में रहने वाली आरोपी बहन सहित उसके पति ऋत्विक अमृतकर को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश करने के बाद 20 मार्च तक पुलिस रिमांड पर लिया है। बडनेरा स्थित महाविद्यालयीन छात्रा के एक प्रेमी ने कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी देते हुए अपनी प्रेमिका से 50,000 रुपए की रिश्वत देने की मांग की और पैसे नहीं देने की सूरत में अपने मित्रों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात कही। शिकायत मिलने पर पुलिस द्वारा प्रतीक शिरेकर नामक वर्धा निवासी आरोपी की तलाश की जा रही है। अंजनगांव सुरजी तहसील के संत गुलाबाबा आश्रम में बैतूल के आदिवासी बहुल धामन गांव के भक्त ने रविवार की दोपहर 4 बजे के दरमियान फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह व्यक्ति दिमागी रूप से अस्थिर था, ऐसी जानकारी सामने आई है। दरियापुर शहर के जयस्तंभ चौक पर पुरानी रंजिश के चलते फल विक्रेताओं में हुए विवाद के तहत 3 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति पर टॉमी से प्राणघातक हमला कर दिया। हमले में घायल जमील खान अफसर खान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक प्रशासकीय कर्मचारी दंपत्ति ने घर के फर्जी दस्तावेज तैयार कर वह घर कर्ज पर रखकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कॉटन मार्केट चौक समीप कृषि विभाग शाखा को 30 लाख रुपए का चूना लगाने का काम किया। इस दंपत्ति ने अभियंता कोऑपरेटिव बैंक को भी कुछ समय पहले इसी तरह से चूना लगाया था, जिसकी शिकायत मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने दीपक ढोरे व एक महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किया। चांदूर बाजार में एक तरफा प्यार के चलते एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रजिस्टर्ड मैरिज करने के उद्देश्य से 19 वर्षीय युवक का अपहरण कर उसे जबरन अपने कार में बिठाकर अमरावती लेकर आया और उसके आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी दी। बुल्ढाना जिला अंतर्गत सुल्तानपुर में सिर पर बढ़ते कर्ज के बोझ से परेशान होकर प्रभाकर नरवाड़े नामक 33 वर्षीय युवक ने विगत 17 मार्च की सुबह अपने घर के पास स्थित खेत में नीम के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मेहकर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। विगत फरवरी माह के दौरान खामगांव तहसील की हिवरखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कम कीमत में सोने के सिक्के देने का लालच देते हुए नागपुर निवासी एक व्यक्ति के साथ 15 लाख रुपए की जालसाजी किए जाने का मामला सामने आया है। हिवरखेड़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेहकर तहसील के भोसा गांव में रविवार की दोपहर शराब के नशे में हुए विवाद में बेटे पर बाप ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। इस हमले में कैलाश गाड़वे नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका शराबी पिता विठल गाड़वे घटना के बाद फरार हो गया। कारंजा मंगरूरपीर मार्ग पर शिक्षक कॉलोनी के निकट तेज रफ्तार आ रही दोपहिया की टक्कर में गंभीर रूप से घायल हुए 55 वर्षीय बाबाराव डोंगरे नामक मुरल निवासी व्यक्ति की मौत हो गई। वर्धा विभाग के अलग अलग पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घरों में चोरी व सेंधमारी सहित कृषि साहित्य की चोरी करने वाली 11 लोगों की टोली का पर्दाफाश करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस टोली में शामिल 7 नाबालिग चोरों को कब्जे में लेने के साथ ही 12 घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए 5,42,840 रुपए का साहित्य जब्त किया गया।